सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ आए और शपथ ग्रहण समारोह में आप उपस्थित हुए। यहाँ पे आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों को, बहन भाइयों को और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, अध्यापकों को, जो गेस्ट आए हैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ गांव के विकास में आप सब मिलकर मेरा साथ दें, क्योंकि मेरे हिसाब से सरपंच का जो पद होता है वो सिर्फ एक इंसान के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि जो मेंबर होते हैं आप सब हो, आप सब मिलकर गांव के विकास में मेरा साथ दोगे। और रही जैसे कानून होता है, कोई भी कानून हम लोग बनाएंगे, हम पंच और सरपंच मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन नियमों का पालन करना वो सब आपके हाथ में है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना, गाँव के सहयोग के बिना गाँव का विकास असंभव है। तो मैं आप सभी से एक अनुरोध करती हूँ कि जो भी मैं नियम बनाऊं या हम सब मेंबर मिलकर नियम बनाएं, आप सभी उन नियमों का पालन करो और एकता से गांव का विकास करो। और कभी भी ऐसे, जैसे कई लोग क्या होते हैं कि लड़ाई झगड़े फालतू का, जैसे गोबर हो गया या किसी भी जो लेडीज होती हैं इसी बात पे लड़ाई करती हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप जो अपना दिमाग है वो गांव के विकास में लगाए। आप जब बैठे बातें करें तो इस प्रकार की बातें ना करें कि फलाना क्या बोलता है, ढिगड़ा क्या बोलता है, या वो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ। आप बातें ऐसी करें कि हम गांव का विकास कैसे कर सकते हैं, कि हाँ भाई सरपंच ने ये काम नहीं करवाया, सरपंच के पास जाएं, सरपंच को बोले सरपंच साहब आप ये काम कर सकते हो। तो आप बातें इस प्रकार की बातें करें, ना कि किसी के पास किसी द्वेष की भावना से आप बात करें। और बच्चे जैसे स्कूल में आए डेली, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डेली स्कूल में आए। आप जैसे सर्वे करने आए थे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन लोगों के साथ में स्कूल में आई और सर्वे करने हम लोग गए, तो मैंने देखा 2 बच्चे थे, अपने पेरेंट्स को उन्होंने बोला हाफ डे में वो छुट्टी लेके गए हैं और उन्होंने बोला कि स्कूल की छुट्टी फुल हो गई है। उसके बाद हम लोग गए, देखा, उसके पापा से पूछा कि आपने स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने जवाब दिया कि छुट्टी आधी हो गई है और बच्चे आ गए हैं घर पे। तो बच्चे झूठ ना बोले अपने पेरेंट्स से। देखो वो आप सबके लिए मेहनत करते हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, तो उनका नाजायज फायदा ना उठाए और स्कूल में आए, अच्छे से पढ़े। क्योंकि जो आज मैं यहाँ इस स्टेज पे आपके सामने भाषण दे रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से है, क्योंकि आज तक मेरे परिवार में और शायद ही मेरे खानदान में कोई लड़की इतना पढ़ी होगी कि जितना मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाया। और आज भी मेरे पापा मेरी शादी को लेके कभी ये नहीं बोलते कि तेरी शादी करेंगे, पापा ये बोलते कि जब तू बोलेगी तब तेरी शादी करेंगे। मतलब मैं भगवान को स्पेशली धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे माता पिता दिए और हर जन्म में मेरे को ऐसे माता पिता मिले। और मैं आप सभी जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, या फिर कोई किसी के चाचा ताऊ जो भी है, मैं आप सबको एक ही अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों को फोकस करें, उनकी स्टडी पर फोकस करें। अब कई लोग क्या होते हैं, जैसे ट्यूशन होता है, ट्यूशन के क्या 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मैक्सिमम होता है, लेकिन पेरेंट्स क्या देखते हैं, ट्यूशन के पैसे देख लेते हैं कि भाई ये तो 100 रुपये है, 200 रुपये है। जैसा मैंने बात किया किसी से, अब एक बच्चा अगर वो डेली 5-10 रुपए की भी चीज खा के वो 30 दिन में कितना 300 रुपए बर्बाद कर देगा। अगर वही ट्यूशन के पैसे आपको अपने बच्चे पर लगाने होते हैं तो आप पैसा देखते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का आप पैसा ना देखें, और जो आप मेहनत करते हैं वो अपने बच्चों के लिए करते हैं। आप इनके एजुकेशन में जो पैसा लगाओगे ये कल आपको ही, जैसे मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर पैसा लगाया, आज उनको शायद मैं बोल सकती हूँ कि उनको मेरे ऊपर कितना गर्व होता होगा। और आज मैं आप सबके सामने ये भाषण दे रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी की वजह से है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा आए और मेरे बारे में कुछ 2 शब्द बोले।